एक शब्द किसी नेता की पूरी राजनीति को हिला सकता है? क्या सोशल मीडिया का मजाक अदालत तक पहुंचकर लोकतंत्र और सम्मान का सवाल बन सकता है? और क्या ये सब एक ऐसे नेता के इर्द गिर्द हो रहा है जिन्हें भारत की राजनीति में आयरन लेडी कहा जाता है? आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और हाल ही में हुए मम्मी विवाद की, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक और अदालत से लेकर संसद तक चर्चा छेड़ दी है। मायावती, जिन्हें आमतौर पर लोग बहन जी कहते हैं, भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने दलित समाज और वंचित वर्ग के लिए आवाज़ उठाई और कई बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली के एक साधारण परिवार से निकलकर शिक्षिका बनी और फिर कांशीराम के मार्गदर्शन में राजनीति में कदम रखा। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन की प्रतीक है। उनकी छवि एक सख्त नेता की रही है जिनके नाम से विपक्षी भी सावधान हो जाते हैं। लेकिन ये दौर अब बदल चुका है। राजनीति सिर्फ रैलियों और भाषणों में सीमित नहीं रही। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक मीम या एक वीडियो पूरी राजनीति की दिशा बदल सकता है। इसी सोशल मीडिया के युग में सामने आता है एक नाम पुनीत सुपरस्टार। ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी अतरंगी हरकतों, चुटकुलों और अजीबोगरीब वीडियो के लिए जाना जाता है। युवा इसे मज़ेदार मानते हैं, लेकिन कई बार ये विवादों में घिर चुका है। इसी पुनीत सुपरस्टार ने अपने एक वीडियो में मायावती को बार बार मम्मी कहकर संबोधित किया। अब सवाल ये है कि आखिर मम्मी कहने में गलत क्या है? आम इंसान इसे मजाक मान सकता है, लेकिन राजनीति में संबोधन ही पहचान होता है। और यही कारण है कि बीएसपी समर्थकों को ये मजाक नहीं बल्कि अपमान लगा। उनका कहना था कि मायावती दलित समाज की नेत्री हैं। उन्हें मजाक में मम्मी कहना उनके सम्मान और आंदोलन का अपमान है। ये दलित समाज को बदनाम करने की साजिश है। यही गुस्सा जल्द ही एफआईआर तक पहुंच गया। गाजियाबाद में पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज की। इसमें धारा 153A लगाई गई, जो धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर वैमनस्य फैलाने से जुड़ी है। धारा 505 लगाई गई, जो अफवाहें और शांति भंग करने वाले बयानों पर लागू होती है। साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। यानी मामला सिर्फ मजाक का नहीं रहा बल्कि कानूनी अपराध का रूप ले चुका था। जैसे ही एफआईआर की खबर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्विटर या एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हैशटैग रिस्पेक्ट मायावती, हैशटैग अरेस्ट पुनीत सुपरस्टार और हैशटैग मम्मी रिमार्क कंट्रोवर्सी। लोग दो खेमों में बंट गए। कुछ कहने लगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मजाक को इतना बड़ा बना दिया गया है, जबकि दूसरे बोले कि किसी महिला, किसी नेता और खासकर दलित समाज की नेता के लिए इस तरह का संबोधन पूरी तरह से असम्मान है। विवाद इतना बढ़ा कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया। राजनीतिक हलकों में भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगी। बीएसपी ने साफ कहा कि यह सोची समझी साजिश है और मायावती का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने सीधे बयान देने से दूरी बनाई, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति गर्म हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने मायावती का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन कहा कि सोशल मीडिया पर गाली गलौच और अपमान की संस्कृति खतरनाक है। अगर सोचें तो मायावती पर पहले भी व्यक्तिगत टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। पहली वजह, ये विवाद डिजिटल युग का था। दूसरी वजह, इसमें एक यूट्यूबर शामिल था जो खुद वायरल स्टार है। तीसरी वजह, एफआईआर दर्ज हुई, यानी मामला मजाक से कानून तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सोशल मीडिया की आज़ादी इतनी है कि किसी के सम्मान से खिलवाड़ किया जा सके? एक और स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि मजाक, व्यंग्य और कटाक्ष लोकतंत्र की आत्मा है। दूसरी ओर सम्मान के पक्षधर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब अपमान की छूट नहीं हो सकता। मायावती ने खुद इस मामले पर कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन बीएसपी का रुख साफ था, ये अपमान है और कानून अपना काम करेगा। चुनाव नज़दीक है और ये विवाद बीएसपी के लिए दलित वोट बैंक को मजबूत करने का अवसर भी बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सम्मान का मुद्दा है। अब भविष्य की तस्वीर पर नजर डालें। पुनीत सुपरस्टार का करियर इस विवाद से प्रभावित हो सकता है। एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की वजह से मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर कुख्याति भी लोकप्रियता में बदल जाती है, यानी ये विवाद उसे और वायरल भी कर सकता है। बीएसपी की राजनीति की बात करें तो ये विवाद उन्हें दलित समाज में सम्मान रक्षक की छवि दिला सकता है और चुनाव में असर डाल सकता है। वहीं सोशल मीडिया के भविष्य के लिए ये विवाद एक मिसाल बनेगा कि आखिर मजाक और अपमान की सीमा कहाँ खींची जाए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एक शब्द मम्मी आज भारतीय राजनीति में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। ये हमें बताता है कि नेताओं का सम्मान, समाज की भावनाएं और लोकतंत्र की सीमाएं कितनी संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां एक क्लिक से मजाक वायरल हो सकता है, वहीं एक एफआईआर से लोकतंत्र की गंभीरता भी सामने आ सकती है। सवाल सिर्फ मायावती या पुनीत सुपरस्टार का नहीं है। सवाल है क्या हमारे समाज में व्यंग्य और सम्मान के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है? और क्या आने वाले समय में हर मजाक अदालत का मामला बन जाएगा?